अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास की मैथ एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रैशनल। यानी कि हमें ये साबित करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो रूट्स हमारे पास आएंगी वो क्या होंगी, रैशनल होंगी। रैशनल के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, फॉर रैशनल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर आपने ये मालूम करना है कि कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है उसकी जो रूट्स होंगी वो रैशनल है या नहीं, तो आप जो है डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल है। तो हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका जो इक्वल होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपके पास हेयर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए हो जाएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी हो जाएगा, और जो आपका सी का कोफिशिएंट है वो माइनस एन है यहाँ पे, यानी कि जो आखिर में कांस्टेंट नंबर है आपके पास। बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें कि भाई बी की क्या वैल्यू है आपके पास। बी की वैल्यू है m प्लस एन माइनस एल, और इसका जो है स्क्वायर आपने लेना है। ए की क्या वैल्यू है l माइनस एम, और सी की क्या वैल्यू है माइनस का n। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब कभी भी आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर हो तो हमेशा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने जो सिंपल इसको एम स्क्वायर एन स्क्वायर और एल स्क्वायर लिख दिया तो ये गलत तस्वुर किया जाएगा। एम स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जो है एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर जो है माइनस एल है तो माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और एल के स्क्वायर एल हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसके बाद जो है 2ab, ए क्या है m और b क्या है n। इसके बाद जो है 2bc, और b की वैल्यू यहाँ पे n है और c की वैल्यू माइनस एल, और इसके बाद जो है 2ca। c जो है हमारे पास माइनस का l, और a जो है हमारे पास m है, और आगे यहाँ पे माइनस का 4 है। इस माइनस को आप जो है ये वाला जो माइनस है पहले आप इसको मल्टीप्लाई करा दें इस वाले माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। और अब 1 बाय 1 जो है आप इस l को n से कर दें और फिर इसको n से कर दें, तो l इंटू एम कितना हो जाएगा, l इंटू n कितना हो जाएगा, ln हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो बाहर जा चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। और m माइनस का माइनस m प्लस n कितना होता है, माइनस mn। अब देखें आगे क्या हो रहा है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2mn, आगे क्या है माइनस 2nl, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2lm, और यहाँ पे 4ln और माइनस 4mn। जब आगे देखें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, एम स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एन स्क्वायर एज इट इज, एल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखें ये mn है और ये भी आपके पास mn मौजूद है, इसके अलावा nl और ln, nl या ln एक ही बात है। तो प्लस 2mn माइनस 4mn कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, और साइन बड़े नंबर का 2mn
-2nl और +4ln, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा साइन बड़े नंबर का, दैट इज +4ln +2, यहाँ पे ln आ जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या है ln -2ln। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो चीज हमें दी गई है फॉर्मूले के राइट हैंड साइड पे, ये वाली एक्सप्रेशन आप देखें और ये वाली एक्सप्रेशन देखें, तो m स्क्वायर n स्क्वायर l स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज है लेकिन 2mn 2, यहाँ पे bc था 2bc और उसके बाद जो है 2ca, तो कुछ कुछ चीज सिमिलर लग रही है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। अच्छा, एक बार आप और गौर करें यहाँ पे कि जहां पे m आ रहा है वहां पे माइनस इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि ये m के साथ माइनस हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं, कंफर्म नहीं है हमें, हमने यहाँ m के साथ माइनस रख दिया। अब ये माइनस जब स्क्वायर से ओपन होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे -2 m के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस वापस से आ जाएगा, ये 2ln और यहाँ पे जो है +2l और माइनस का m। अब यहाँ पे आप देखें जहां पे m था वहां पे आपने -m लगा दिया, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गई जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला मौजूद है। बस यहाँ पे हमारे जो ABCD है वो ABC है हमारे, A इज इक्वल टू माइनस का m है, B इज इक्वल टू n है और C जो है L है। तो ये फॉर्मूले में आप पैक कर दें, ये वाली जो एक्सप्रेशन है आपकी इसके बराबर है, यानी कि A + B + C। A आपका जो है -m आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का m, फिर जो है b क्या है हमारे पास n, प्लस का n और c जो है l है, ये आपका आ जाएगा l और इनके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपने क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। अब आप यहाँ पे कंक्लूड कर दें अपना आंसर कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, therefore roots of the given quadratic equation are rational। तो यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपको ये साबित करना था कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसकी रूट्स जो हैं रैशनल है। तो ये आपने साबित कर दिया किसकी मदद से, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका मतलब होता है कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसकी जो रूट्स निकलेंगी वो क्या होंगी, रैशनल होंगी। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं ताकि स्टिल अगर भी कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें जो ABC की आपकी वैल्यूज हैं, तो A इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A + C - B, यहाँ पे आप इसको डैश कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये और ये सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, B की वैल्यू क्या है आपके पास, जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज 2C, और जो C है लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो होती है B + C माइनस का A। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है भाई किसके इक्वल होता है, B² - 4AC। अब B आपका क्या है 2C स्क्वायर माइनस का 4A, A क्या है A + C - B, और 4AC, C कितना है आपका B + C माइनस का A। अब आपने ये प्रूफ करना है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर है किसके, परफेक्ट स्क्वायर के, क्योंकि रैशनल रूट्स की कंडीशन यही है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये आपने प्रूफ करना, आपका एम ये है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है भाई। अच्छा, -4, अब आपने करना है ये यहाँ पे, ये दो ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस ए को पहले आप बी से करेंगे, फिर इस ए को सी से करेंगे, फिर इसी ए को आपने किससे करना है, ए से, फिर सी को बी से, फिर सी को सी से, और फिर सी को ए से, और इसी तरह जो है ये वाला बी इससे आएगा, इससे आएगा, और फिर ये जो है लास्ट में ए से होगा।
तो ये 1/1 आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे शो कर दें। -4 को फिलहाल रहने दें। a इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब a और c कितना हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा। फिर a को a से करेंगे माइनस प्लस, माइनस का a स्क्वायर। अब आ जाए c के ऊपर, प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा bc। फिर c को c से करें प्लस सी स्क्वायर, फिर c को माइनस a से करें तो प्लस माइनस 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 ए सी। अब b को b से करें माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर b को c से करें माइनस बी सी हो जाएगा। फिर माइनस b को माइनस a से करें कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस का। अच्छा यहाँ पे पहले तो आप चेक कर लें कोई लाइक फ्रॉम है या नहीं। ए बी यहाँ पे चेक करें, ए बी है, ये ए बी है और ये ए बी है, ठीक है। इसके बाद ए सी, ये वाला ए सी और ये वाला ए सी प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर नहीं है, आगे बी स्क्वायर है, तो ये 4c स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 4 एज इट इज। यहाँ पे ए बी और ए बी कितने हो जाएंगे, 2ab। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो है प्लस सी स्क्वायर, फिर जो है माइनस का बी स्क्वायर। अब चेक कर लें यहाँ पे अगर कुछ बचा है, वरना इसको सिंप्लीफाई कर दें। 4c स्क्वायर, यहाँ पे आप देखें माइनस प्लस 4 2 8ab हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर, और ये जो है माइनस 4c स्क्वायर, और ये लास्ट में जो है 4b स्क्वायर। जस्ट आपने ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अच्छा 4c स्क्वायर से ही देखें, 4c स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ए बी मौजूद है, नहीं है, 4a सही है। आप इसको अरेंज कर दें, स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दें, 4a स्क्वायर माइनस 8ab, और यहाँ पे जो है प्लस का 4b स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके जहन में आ रहा है, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें, जो आपकी पहली टर्म होनी चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो होल स्क्वायर आपने दे दिया। माइनस का 2ab, और यहाँ पे 4b स्क्वायर यानी कि 2b और ये होल। अब यहाँ पे एंड पे आप देखें a और b होते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर a की वैल्यू है दैट इज 2a, और b की वैल्यू है दैट इज 2b। अब अगर आप वापस से इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 2 2 4, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस का 8ab वापस बन रहा है। यहाँ पे 2 2 4 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर बनता है। तो आप ये देखें पूरी एक्सप्रेशन अब एक्सप्रेशन के बराबर है, और इसको आप कंपेयर कर लें इससे, तो ये बराबर हो जाएगा RHS के, दैट इज a माइनस बी। तो a हमारा 2a है और b जो है हमारा 2b है, और माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप अपने आंसर को कंक्लूड कर दें कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, therefore the roots of given quadratic equation are rational। तो यही आपने प्रूफ करना था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो अगर उसकी रूट्स आपने रैशनल प्रूफ करनी है तो लाजमी तौर पे उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे वैनिश। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने कंडीशन ये मालूम करनी है कि ये आपकी जो p और q है इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ये जो आपकी रूट्स हैं ये वैनिश हो जाए। हम सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले जरा ये दो फॉर्मूले आप समझ लें। अल्फा प्लस बीटा ये होता है सम ऑफ रूट्स, ये इक्वल होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के, और जो अल्फा बीटा होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सी ओवर ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमसे ये कह रहे हैं कि आप पी और क्यू की वैल्यू मालूम करें कि अगर आपका ये जो रूट्स हैं ये वैनिश हो जाए। वैनिश होने का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी कि जो दो आंसर्स आपके पास आएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है फॉर वैनिश रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ए आपका यहाँ पे 1 है, ये आपका बी है यहाँ पे, और ये जो सी है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2p माइनस का 4 और सी इज इक्वल टू माइनस 3q प्लस 5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए एक दफा दोबारा से कंक्लूड कर लेते हैं कि हम सवाल में कर क्या रहे हैं। हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। हमसे ये कह रहे हैं कि आप p और q की वैल्यू मालूम करके दें, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो हम यहाँ पे रखें ये अपने मालूम करना, और ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो हम यहाँ पे रखें तो इसकी जो रूट्स की वैल्यू आएगी यानी कि जो इसके जो दो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो जीरो के इक्वल आए। हमने तो सपोज कर लिया कि ये जो हमारी रूट्स हैं इसका सिंबल जो है अल्फा और बीटा है। अब हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो है माइनस बी ओवर ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है वो सी ओवर ए होता है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2p माइनस 4 है और c की वैल्यू माइनस 3q प्लस 5 है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये रहा माइनस बी ओवर ए। अच्छा अल्फा प्लस बीटा जीरो के इक्वल है क्योंकि आपने रूट्स को वैनिश करना है। अच्छा ये माइनस फॉर्मूले का आगे b की वैल्यू क्या है, 2p माइनस का 4 अपॉन में a यानी कि 1। ये 1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, माइनस ओपन हो जाएगा, माइनस 2p माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 यहाँ आगे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2p, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ पे आप 4 को लाके डिवाइड करा दें तो 2 1 2 2 2 इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू 2। इसी तरह q की वैल्यू मालूम कर लें। q में देखें c इन्वॉल्व है और c जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। अगेन रूट्स को अगर आपने वैनिश करना है तो अल्फा बीटा आपको जीरो लेने पड़ेंगे क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरो आनी है, और जब जीरो आनी है जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा जीरो। अच्छा c ओवर है, c की वैल्यू है माइनस 3q प्लस 5 ओवर a की वैल्यू अगेन 1 है, 1 यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, माइनस 3q माइनस 5 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 5 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू q, और q इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3। माइनस नीचे लिख दें ऊपर लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक ही नंबर है 5 ओवर 3। तो देखिए हम बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि अगर आप p की वैल्यू 2 डालें और q की वैल्यू माइनस 5 ओवर 3 डालें तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे जीरो आएंगे। तो हाथ के हाथ हम जो है वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि क्या हमारी रूट्स जो है सही आई हैं या नहीं है। वेरिफिकेशन सॉल्यूशन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, जस्ट हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो है वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब आप देखें आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2p
सही है। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो ये आपने यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसके बाद जो है -4 ये क्वेश्चन के अंदर आपको मौजूद था, -4 आपने एज इट इज मेंशन कर दिया। x -3 q, अब q की वैल्यू क्या है, -5/3 जो आपने फाइंड आउट की है कि अगर आपने रूट्स को वैनिश करना है, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर 2 to the 4 माइनस का 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, तो बचा है क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 0 बचा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप स्क्वायर रूट लें, कुछ भी करें, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहे शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a is equal to 0 are real and they cannot be equal unless a is equal to b is equal to c। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है रियल हैं, ये आपने प्रूव करना है। रियल रूट्स के लिए आपको कंडीशन पता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल होता है, ग्रेटर होता है 0 से। गिवन इक्वेशन आपके पास जो है x minus a x minus b x minus b x minus c x minus c then x minus a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये बज़ाहिर क्वाड्रेटिक लग नहीं रही। तो वन बाय वन जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये वाला x आप इस x से करेंगे, देन x को b से, देन ax, और फिर जो है लास्ट में a इंटू बी। सिंप्लीफाई करें ताकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन जाए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस एक्स बी, फिर माइनस ए एक्स, और लास्ट में प्लस का ए बी। अब ये देखें, ये वाले 2 ब्रैकेट आपने सॉल्व कर दिए। सेम यही वर्क आपने रिमेनिंग 2 ब्रैकेट्स के ऊपर करना है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम ये यहाँ पे आप देखें, x को x से करेंगे, फिर x को c से करें, फिर b को x से, और फिर b को c से। तो x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी माइनस का x से, फिर माइनस बी एक्स, और फिर जो है प्लस बी सी। अब यही काम आपने लास्ट में करना है, x को x से करें, फिर x को a से, फिर c को x से, फिर c को a से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बेसिस सेम पावर एट, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर माइनस का सी एक्स, और प्लस का ए सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें, एक्स स्क्वायर आपके कितने, ये एक है, ये दूसरा, और ये तीसरा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x वाली टर्म्स आप देखें, ये आपका एक्स बी आ गया, एक्स बी है यहाँ पे नहीं है, एज इट इज आप लिख दें इसको। इसके बाद जो है देखिए, ये रहा एक्स बी या बी एक्स एक ही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 2, हाँ 2xb हो जाएगा ये। अच्छा, आगे माइनस ए एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2ax, ये वाला देखें आप, ये माइनस का ax और ये माइनस का ax हो या एक्स ए हो, एक ही बात है। ये बी एक्स या एक्स बी हमारा हो चुका है। इसके बाद ए बी के ऊपर आ जाए, ए बी तलाश करें, ए बी है नहीं है, ए बी आप एज इट इज लिख दें। इसके बाद जो एक्स सी या सी एक्स, एक ही बात है, ये देखें, ये वाला एक्स सी या सी एक्स, तो ये माइनस का 2xc हो जाएगा। इसके बाद बी सी हो चुका है, बी सी नहीं हुआ, तो आप बी सी एज इट इज लिख दें। इसके बाद जो है आपका ए सी बचा है, ए सी देखिए हो गया नहीं हुआ, लास्ट में आपका ए सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखें, यहाँ पे ये वाली टर्म में x इन्वॉल्व है, इसमें x है, और इसमें x इन्वॉल्व है, तीनों को अरेंज करके एक साथ लिख दें, 2xb माइनस 2ax माइनस 2xc, और लास्ट में जो है प्लस का ab प्लस का bc प्लस का ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, -2,
अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी, और यहाँ पे ये जो एक्स है ये आप यहाँ कॉमन निकाल दें, माइनस कॉमन बाहर चला गया, जब वापस से ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस बी माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, एक्स अंदर इन्वॉल्व होगा, वापस से बी एक्स ए एक्स और सी एक्स हो जाएगा। लास्ट में आपकी जो कांस्टेंट टर्म है ए बी है, बी सी है और ए सी है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप मेंशन करें कि आपकी ए बी सी की वैल्यूज क्या हैं। तो आपको ये बात पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल टू, अब आप कंपेयर कर लें कि ये जो ए है आपका ये बराबर है 3 के, और ये वाला जो बी है ये बराबर है किसके, इसके, और ये वाला जो सी है लास्ट टर्म ये बराबर है इसके। तो आप यहाँ मेंशन कर दें हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -2, ये देखें ब्रैकेट में जो हमने लिया है b प्लस ए प्लस सी, इसको आप अरेंज करके a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है c इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आ जाएगा। अब आप जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू हमें बताएगी जो गिवन रूट्स हैं आपके वो रियल है या नहीं है। b की वैल्यू कितनी है, -2 आ जाएगा एज इट इज b प्लस ए प्लस सी, और आप यहाँ पे इसको स्क्वायर का फॉर्मूला दे दें। उसके बाद जो है -4a, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा। ये अंदर आप इसको अरेंज करके लिख दें a प्लस बी प्लस सी, और 4 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का है। जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं और पावर जो है होल स्क्वायर हो, तो आपने हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम यही आपने यहाँ पे भी करना है, 4 एज इट इज। उसके बाद जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ पे जो है इसके बाद -12 है, -12 एज इट इज, और ये जो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए की बात है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आप जो है इस 4 और इस 12 में से 2 कॉमन बाहर निकाल लें, ये 2 आपका कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा ये देखें यहाँ पे एक 2 बचेगा, 2 तो वापस से 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ये ब्रैकेट आपने क्लोज किया, देखें कुछ भी चेंज नहीं आया, या 4 पहले से बाहर मौजूद था, एक 2 बाहर लेगा एक 2 अंदर है, 2 2 4 हो जाएगा, वापस से वही चीज बन जाएगी। अच्छा ये वाला जो 12 है, अब आपको इसकी जगह कोई ऐसा नंबर चाहिए कि आप 2 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाए, तो 2 6 क्या होता है 12 होता है, ये आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने जो है 4 कम्प्लीटली कॉमन क्यों बाहर नहीं निकाला, तो इसका जवाब आपको अगले स्टेप में मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो इसको फॉर्मूले में पैक करना है। आगे चलते हैं, ये 2 आपका एज इट इज मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 4ac, और ये माइनस का 6ab माइनस का 6bc माइनस का 6ac, 6ab 6bc 6ac, और ये ब्रैकेट आप जो है क्लोज कर दें यहाँ पे एज इट इज। अच्छा अब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे भाई ए स्क्वायर के साथ कुछ हो रहा है, नहीं हो सकता, ए स्क्वायर को आप ब्रेक करके लिख दें,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वापस से आप ऐड करेंगे 2a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह आपने बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, इसका जवाब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर हम इसको पैक कर दें। सी स्क्वायर आप देखें, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा 4ab को आप देखें, 4ab के साथ जो है आप किसको ऐड कराएंगे यहाँ पे, ये 6ab आपका मौजूद है। 4ab के साथ 6ab होगा, 4bc के साथ जो है आपका जो लाइक टर्म है bc वाली है, और जो ac वाली आपकी टर्म है ये लास्ट में ये आपकी ac वाली आ जाएगी। तो 4ab ये ग्रीन वाला देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, साइन बड़े नंबर का -2ab 4bc और ये -6bc माइनस का 2bc 4ac माइनस का 2ac। तो देखें सारी टर्म्स हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको अरेंज करके लिख दें, ए स्क्वायर, उसके बाद जो है ए स्क्वायर के साथ -2ab, उसके बाद जो है प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आप फॉर्मूले में अरेंज कर रहे हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देखें आपका ये वाला ए स्क्वायर जा चुका है, -2ab जा चुका है, बी स्क्वायर जा चुका है, अगेन आपके पास ए स्क्वायर बचा हुआ, ये वाला ए स्क्वायर आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दें। अब 2 वाली टर्म जो है -2bc है, तो -2bc नहीं -2ac लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले टर्म में a इन्वॉल्व है। अब सेकंड टर्म c है तो c स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब अगेन आप देखें यहाँ पे ये वाला a स्क्वायर आपने सॉल्व कर लिया, फिर माइनस का 2ac यूज कर लिया, फिर जो है c स्क्वायर हो गया। अब लास्ट में आपका ये b स्क्वायर बचा हुआ है, b स्क्वायर माइनस का 2bc और प्लस का c स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी गया, -2bc भी गया और c स्क्वायर भी गया। अब आप यहाँ पे गौर करें कि जो फॉर्मूला है, सिंस a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये 1 बाय 1 आप इस फॉर्मूले के अंदर पैक कर देंगे 2, और यहाँ पे आप देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद जो है प्लस, ये देखिए ये वाली चीज आपने पैक कर दी, इसके बाद जो है ये a माइनस सी होल स्क्वायर, उसके बाद ये जो है b माइनस सी होल स्क्वायर। तो देखिए अब आपने यही फॉर्म बनानी थी कि जो आपके a और b हैं वो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, और उसके बाद जो है कंडीशन आपकी यहाँ पे जो हमें गिवन है वो ये है कि a नॉट इक्वल है b के और नॉट इक्वल है c के। अगर a की वैल्यू बराबर हो जाए b के और b की वैल्यू बराबर हो जाए c के, तो तब तो हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। इसके अलावा अगर आप a की वैल्यू b और b की वैल्यू c के इक्वल ना रखें, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दें, तो लाजमी तौर पे यहाँ पे जो भी आंसर सॉल्व होकर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। लेट से आप सपोज कर लेते हैं a जो है b से बड़ा है और माइनस में नंबर है, तो इसका सॉल्व होकर जो सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो लाजमी तौर पर प्लस हो जाएगा, और सारे नंबर्स के जब आप ऐड करेंगे तो लाजमी तौर पे ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, आप अपना आंसर जो है कंक्लूड कर दें यहाँ पे, सिंस d is equal to 2a minus b whole square a minus c whole square plus b minus c whole square, therefore roots of given quadratic equation are real। अच्छा थोड़ा सा इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, वेरिफिकेशन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन वैसे ही कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए आप जरा सा तसव्वुर कर लें, लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप जो है कैलकुलेटर के अंदर इस इक्वेशन में ये तमाम वैल्यूज पुट कर दें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए।
a माइनस बी का मतलब है 1 माइनस 2, और यहाँ पे आपने इसको होल स्क्वायर दे दिया। इसके बाद जो है प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट ओपन है, फिर a माइनस सी यानी कि 1 माइनस का सी, माइनस का सी यानी कि माइनस का 3 है, फिर होल स्क्वायर दे दिया, उसके बाद जो है प्लस, फिर जो है b माइनस सी, तो b जो है आपका 2 है यहाँ पे, और c जो है आपका 3 है अगेन, और होल स्क्वायर यहाँ पे आपने इसको दे दिया ब्रैकेट क्लोज करके। अब देखें बात क्या है कि यहाँ पे ये जो आंसर हमारा सॉल्व होके आएगा, कोई भी वैल्यू आप रख दें, शर्त ये कि ए बी सी इक्वल ना हो, तो ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यही हमारी जो रियल रूट्स की कंडीशन है। हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये देखें 12 आ रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर इसकी वैल्यू आप तब्दील कर दें, लेट से ए को हम डाल देते हैं माइनस का 1 डाल देते हैं, तो जहां जहां 1 है वहां वहां आप माइनस का 1 कर दीजिए, इसके बाद फिर सॉल्व कर लें, तो ये प्लस का 52 आ गया। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, कोई भी नंबर आप डालेंगे लाजमी तौर पे वो जब सॉल्व होगा तो प्लस के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि भाई यहाँ पे ये क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अब ये जो है हमारी कंडीशन बन गई कि जो भी हमारी रूट्स होंगी वो ए की जो वैल्यू होगी वो बी, और बी की जो वैल्यू होगी वो सी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो फिर रूट्स हमारी क्या होंगी, रियल आएंगी।